खास ओपिनियन नहीं है, लेकिन तभी वो दोनों गॉसिप क्वींस फिर से शुरू हो जाती है और बात वही की वही रह जाती है। तभी सीन में एंट्री होती है मिस फायर क्रैकर मित्सुया की। वो गुस्से से बोलती है, तुमने मेरी रिसीट्स फिर रिजेक्ट कर दी। ततीशी काम वॉइस में कहता है, स्पेलिंग गलत थी, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और मित्सुया एज एक्सपेक्टेड ताना मार के निकल जाती है, उग पेपर पुशर। लेकिन रात को सीन टोटली बदल जाता है। मित्सुया एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपोलोजाइज करती है, सॉरी ना, ऑफिस में जो कहा सीरियसली मैं वैसे फील नहीं करती। ततीशी थोड़ा हेजिटेंट फील करता है और सोचता है कहीं ये ब्रेकअप तो नहीं कर रही। तभी वो इनवर्डली कन्फेस करता है, कल ही तो इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। शायद दुनिया को लगे कि ये दोनों सिर्फ लड़ते हैं, लेकिन असली में दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे और अब फाइनली वो लवर्स बन चुके हैं। मित्सुया ब्लश करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये प्यार फिलहाल सीक्रेट ही रहे। ततीशी सजेस्ट करता है तो कम से कम ऑफिस में नॉर्मल बिहेव करते हैं, रोज का ये झगड़ा बंद करते हैं। मित्सुया थोड़ा सा मुस्कुरा के कहती है, अगर नॉर्मल बिहेव करूंगी तो सबको पता चल जाएगा, मैं अपने इमोशंस छुपा नहीं सकती। और तब वो 3 क्यूट रूल्स बनाती है सीक्रेट रोमांस के। ततीशी थोड़ा सा ग्रोन करता है, ऑफ डेज पे तो मिल सकते हैं ना, पर मित्सुया मना कर देती है, रिस्की है। ततीशी ड्रामा भरे टोन में बोलता है, कम से कम डेटिंग जैसा तो फील हो। मित्सुया प्रपोज करती है, चलो मास्क पहन के बाहर मिलते हैं। फिर ब्लश करते हुए कहती है, मैं सच में ये रिलेशनशिप संभालना चाहती हूँ, शुरू हुआ है ना अभी अभी, सबको पता चल गया तो बहुत एम्बेरेसिंग होगा। ततीशी उसकी तरफ देखता है और प्यार से कहता है, बस यही तो बात है जो दिल धड़काती है। कुछ दिन बाद बिजी सीजन के बीच एक बंदा पूछता है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जाने के लिए कौन वॉलंटियर करेगा। मित्सुया एक्साइटेड हो जाती है, ये मेरा चांस है ततीशी से मिलने का। पर उसके कलीग्स बोलते हैं, तू तो वहाँ हमेशा रूड बन जाती है। मित्सुया दुखी हो जाती है, हमें एक हफ्ता हो गया मिले बिना। ततीशी भी उस दिन ऑफिस से निकलता है और मैसेज करता है, फ्री हो कॉल करे, पर उसे रिप्लाई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मित्सुया तो थक के सो चुकी होती है। ततीशी उदास होकर घर चला जाता है। नेक्स्ट डे एलिवेटर में हाइकावा और ततीशी एक साथ जा रहे होते हैं। हाइकावा कहती है, महीने की शुरुआत हमेशा एक्सॉस्टिंग होती है। ततीशी बस एग्री करता है और सोचता है कहीं से एनर्जी मिल जाए यार। और तभी सरप्राइज एंट्री होती है मित्सुया की। ततीशी अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन मित्सुया तो टोटल काम एंड कंपोज मोड में होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाइकावा उसकी तारीफ करती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की हेल्प की तुमने, गुड जॉब। फिर ततीशी से पूछती है, क्या कहते हो? वो हल्की सी जेलसी में कहता है, उनको किसी और से पूछना ही नहीं चाहिए था। तब उसे फील होता है मित्सुया थोड़ी ज्यादा ऑब्वियस एक्ट कर रही है। हाइकावा दोनों को बोलती है, तुम लोग एक ही बैच के हो, गेट अलॉन। पर तभी एक ट्विस्ट आता है। मित्सुया स्ट्रेट फेस में कहती है, मैं तो तुम्हारा पूरा नाम भी प्रॉपरली याद नहीं रखती। ततीशी अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़की तो क्यूट ओवरलोड मोड पे चली गई है। एलिवेटर और भी ज्यादा क्राउडेड हो जाता है। ततीशी इरिटेटेड होकर सोचता है, यार कभी तो सिर्फ हम दोनों होते इस लिफ्ट में। बीच में दोनों फिर से थोड़ा झगड़ा शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनका डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है तो हाथ से हाथ मिल जाते हैं और बस दोनों का बैटरी रिचार्ज हो जाता है। बाद में दोनों अपने नेक्स्ट सीक्रेट डेट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, सिनेमा। मित्सुया सजेस्ट करती है, जब हम अकेले हो तो एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाएं, क्योंकि अब तो हम डेटिंग में हैं, राइट? ततीशी थोड़ा कैजुअली कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं तो हमेशा तुम्हें मित्सुया ही बोलता आया हूँ। लेकिन मित्सुया इंसिस्ट करती है, फर्स्ट नेम से बुलाना स्पेशल फील देता है। सिनेमा में बैठकर ततीशी फाइनली उसे यू कहकर बुलाता है। मित्सुया ब्लश कर जाती है और कहती है, मैं अभी नहीं कह सकती तुम्हारा नाम। ततीशी हंसी नहीं रोक पाता, रूल्स तो तुमने बनाए थे। मूवी शुरू होती है, दोनों साइड बाय साइड बैठ के एंजॉय करते हैं। ततीशी नोटिस करता है कि मित्सुया उसका हाथ टाइट पकड़ रखी है। मूवी एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंटेंस निकली और तभी एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। उनका सामना होता है एक पुराने जान पहचान वाले इंसान से, मिस्टर सोया। वो बड़ा कैजुअली कहता है, चलो इतने टाइम बाद मिले हैं, डिनर ट्रीट हो जाए। ततीशी पोलाइटली ग्रीट करता है और याद करता है, ये तो वही सीनियर है जो उनका ट्रेनिंग टाइम पे मेंटर था और मित्सुया का यूनिवर्सिटी सीनियर भी। रेस्टोरेंट में बैठकर ततीशी को वो सब लोग याद आते हैं जो पहले गॉसिप करते थे। क्या मित्सुया सोया के साथ है? अब प्रेजेंट में सोया बताता है, मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप पे हूँ, मूवी देखने आया था, बोर हो गया था। ततीशी कैजुअली बोलता है, मैं भी बस ऐसे ही मित्सुया से मिल गया। वैसे ये तो मूवी भी नहीं देखी, 2 घंटे बाहर वेट करती रही जैसे एक टोटल इडियट। ततीशी अंदर ही अंदर सोचता है, अगर ऐसे चला तो सोया को पता चल जाएगा हम दोनों के बारे में। पर फिर अपने आप को कंसोल करता है, कोई बात नहीं, ये बंदा तो किसी अलग ही ब्रांच का है। बाहर निकलते वक्त सोया विंक करके बोलता है, सॉरी यार डिस्टर्ब कर दिया, और निकल जाता है। मित्सुया अब ब्लश करते हुए फाइनली ततीशी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है। ततीशी का दिल लिटरली धक धक करने लगता है, लेकिन जब वो किसकी बात करता है मित्सुया रिफ्यूज कर देती है, अभी अभी पकड़े गए थे, थोड़ा संभल के। ट्रेन का इंतजार करते वक्त ततीशी पूछता है, लोग पहचान तो नहीं लेंगे? तुम सेम क्लोथ्स में हो। मित्सुया चिल मोड में बोलती है, लॉकर में स्पेयर आउटफिट है, बस कोई मेरी डिपार्टमेंट से न मिल जाए। और तभी प्लॉट ट्विस्ट 432 मोरिजोनो मिल जाती है स्टेशन पे। अरे मैं तो अब यही आसपास शिफ्ट हो गई हूँ। ततीशी का एक्सप्रेशन नॉट अगेन। अगले दिन ऑफिस में एक और एक्सीडेंटल मीट। ततीशी और मित्सुया एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर क्या, एक्टिंग मोड ऑन, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दोनों फिर से यूजुअल झगड़ा मोड में चले जाते हैं। लेटर रेस्टोरेंट में बैठकर ततीशी नोटिस करता है कि मित्सुया थोड़ी टायर्ड लग रही है। पूछता है, क्या तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च कंप्लीट होने वाला है? मित्सुया स्माइल करती है
और कहती है बस थोड़ा सा और। मेरी पहली स्वीट्स मार्केट में आने वाली है। ऑफिस में मित्सुया सैंपल सिलेक्ट नहीं कर पा रही होती तो उसकी कलीग सजेस्ट करती है वो अकाउंटिंग वाली से पूछ लो। मित्सुया मोरिजोनो के पास जाती है, ये दोनों सैंपल टेस्ट करो प्लीज। मोरिजोनो अपनी यूजुअल फ्लैट टोन में कहती है सैंपल बी में पाउडर का काम बेस्ट है। मित्सुया हैप्पी हो जाती है और कहती है वैसे सुना है तुम्हारी रिव्यूज तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, राइट? मोरिजोनो सडनली कह देती है ये बात किसी को मत बताना, इट्स काइंडा एम्बैरेसिंग। मित्सुया तुरंत एम्पैथी मोड ऑन, मुझे बिल्कुल समझ आ गया। मोरिजोनो थोड़ा शॉक हो जाती है, अरे ये लड़की तो इतनी समझदार है। फिर दोनों बात करते करते ततीशी तक पहुंच जाते हैं। मोरिजोनो बोलती है ततीशी भी काफी अच्छा इंसान है, दूसरों का सोचता है पहले। मित्सुया अंदर ही अंदर ब्लश मोड में, हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो उससे प्यार हो गया था। और फिर क्या मिस डेड्रिमर बन जाती है। ततीशी की हर एक अच्छी क्वालिटी को लिस्ट करने लगती है, उसकी स्माइल, उसका केयर, उसका डेडिकेशन। पर मोरिजोनो उसकी ट्रांस तोड़ती है, मैंने तो कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया उस पे। मित्सुया रियलिटी चेक लेके चुप हो जाती है। बाद में अपने स्वीट्स मिशन 2.0 इंच में मित्सुया रिवाइज सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है मोरिजोनो के फीडबैक के अकॉर्डिंग। साथ ही वो अपनी कलीग सोमी की भी हेल्प करती है। ततीशी साइड में अपने डिपार्टमेंट में स्कोल्डिंग खा रहा होता है। ब्रेक में कॉफी लेते हुए वो ग्रम्बल करता है ये डायरेक्टर तो हद से ज्यादा चूजी है। तभी किरिमात्सु और तामुरा आ जाते हैं। ततीशी चिल कर रहा होता है जब मित्सुया आ जाती है फुल एनर्जी के साथ सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। वो सोचता है मैं तो ग्रम्पी फेस में हूँ, आई होप ये मुझे ऐसे न देखे। पर मित्सुया मस्त मूड में सबको सैंपल्स दे रही होती है। फीडबैक लेना है बॉस। ततीशी फीडबैक देता है और मित्सुया हैप्पीली थैंक यू बोल के निकल जाती है। ततीशी उस मोमेंट में मोटिवेशन से फुल हो जाता है, अब मैं भी हार नहीं मानूंगा। फिर ऑफिस की फन वाली आई, हाय कावा। वो बोलती है तुम दोनों ने हार्ड वर्क किया है, रिवॉर्ड टाइम। मोरिजोनो सीधा गेस कर लेती है तू हमें ड्रिंक पे ले जाने वाली है ना? हाय कावा यस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आउटिंग किए। ततीशी एग्री करता है। वैसे भी मित्सुया अपनी डिपार्टमेंट के आफ्टर पार्टी पे जा रही है। रेस्टोरेंट में सब प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों के साथ बैठ जाते हैं इंक्लूडिंग मित्सुया। मित्सुया के फ्रेंड्स ततीशी से बात करते हुए सोमी को बुला लेते हैं। बेचारा कॉर्नर में अकेला बैठा होता है। सोमी हेजिटेट करता है बट आखिर मान जाता है। तभी उसका फोन आता है और वो उठकर चला जाता है। मित्सुया के फ्रेंड्स बताते हैं सोमी नए ट्रांसफर हुआ है इसीलिए शाय है, लेकिन मित्सुया ने उसकी हेल्प की और अब वो थोड़ा सोशल होने लगा है। वो लोग मित्सुया की तारीफ करते हैं, शी इज रियली डिपेंडेबल। पर तभी ततीशी नोटिस करता है ये लड़की तो आज कुछ ज्यादा ही पी गई है। मित्सुया थक के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। ततीशी पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें उल्टी फील हो रही है? मित्सुया वीक वॉइस में बोलती है नहीं, बस थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, पर अभी जाऊंगी तो सबको टेंशन हो जाएगा। ततीशी उसकी बैग रब करता है थोड़ा सा गिल्ट में, सॉरी मैंने तुम्हारी पार्टी क्रैश कर दी। पर तभी ड्रंक मित्सुया उसका हाथ पकड़ के सो जाती है। प्लॉट ट्विस्ट टाइम, सोमी बाथरूम से निकलता है सीधा उन दोनों के पास। स्लोली बोलता है मैं जाना चाहता था पर ऐसा भी नहीं था कि आपकी बात चुप के सुनो। ततीशी शॉक, क्या इसने सब कुछ सुन लिया? सोमी सीधा पूछता है आप दोनों डेटिंग में हो? नेक्स्ट डे मित्सुया फुल पैनिक मोड, अब क्या करें? सोमी को पता चल गया। ततीशी का कामली कहता है टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता वो गॉसिप टाइप बंदा है। मित्सुया फिर भी वरीड होती है तुम्हारी रेपुटेशन का क्या? ततीशी स्वीटली स्माइल करके बोलता है वे नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो डर किस बात का? ऑफिस में हाइकावा एक्साइटेडली आती है और ततीशी को गुड न्यूज देती है असिस्टेंट डायरेक्टर ने तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहली ही ट्राई में अप्रूव कर दिया। ततीशी अंदर ही अंदर बॉस मोड ऑन फील करता है। ब्रेक टाइम में ततीशी क्वाइटली सोमी के पास जाता है, उसका टोन सीरियस है, प्लीज हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को मत बताना। सोमी चिल में रिप्लाई करता है कंपनी ने बैन तो नहीं किया ना रिलेशनशिप्स, तो क्यों छुपा रहे हो? ततीशी लोकी ब्लश करके बोलता है प्राइवेट लाइफ और काम मिक्स नहीं करना चाहता। सोमी कैजुअली हैंड्स अप करता है टेंशन मत लो, मैं वैसे भी नहीं बताता, स्पेशली जब मैं मित्सुया का एहसानमंद हूँ। और ततीशी अंदर से सोचता है सोमी तो सही बंदा निकला। उसके दिल में एक ख्याल आता है बस ऐसे ही हर दिन उसके साथ चलना है, उसे देखना, उसकी मेहनत, उसकी मुस्कान, सब कुछ। हाई रोमांटिक मोनोलॉग फुल स्विंग में। कट टू मित्सुया के टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा होता है। मित्सुया आइडिया देती है फैंसी डिजाइन लेते हैं यार, कम्पीट करना है मार्केट से। लेकिन सुपरवाइजर मेटा बोलती है क्लासिकल डिजाइन के लिए ज्यादा वोट्स आए हैं। सोमी ने भी वही सजेस्ट किया। मित्सुया डिप्लोमेसी क्वीन बन जाती है, ओके उसको भी कंसिडर करते हैं। तभी एंट्री होती है हीरो ततीशी की। मित्सुया वॉरेड फेस लेके कहती है तुम कहाँ थे? ततीशी स्माइल करके बैग उठाता है तेरे फेवरेट डोन्स लेने गया था। अरे ऑफिस रोमांस लेवल स्नैक बेस्ट लव लैंग्वेज। बाद में दोनों डोन्स फिनिश करते हैं और मित्सुया कन्फेस करती है आज सोमी के साथ मीटिंग थी, स्टिल थोड़ा नर्वस फील करती हूँ उसके साथ। ततीशी कामली बोलता है डोंट वरी, वो अच्छा लड़का लगता है, उसने प्रॉमिस भी किया है कि कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ट्विस्ट तो यही है, मीटिंग में बैठते वक्त मित्सुया कंफ्यूज होती है ततीशी ब्लश क्यों कर रहा था सोमी का नाम सुन के। वो सोचती है सोमी को कितना कुछ पता चल गया है हमारे बारे में। तभी कैजुअल बात में डोनट्स का जिक्र होता है और मित्सुया बोलती है मेरी फ्रेंड ने रिप्लेसमेंट डोनट्स लाए थे, वैसे वो भी काफी अच्छे थे। ततीशी अंदर ही अंदर सोचता है पर मेरे डोनट्स के साथ तो किस फ्री में मिली थी। जब उस लड़की को अचानक एहसास होता है कि लोग कुछ सवाल पूछ सकते हैं तो वो जल्दी से बोल पड़ती है कि वो सिर्फ एक फीमेल फ्रेंड थी। सोमी बिना इंटरेस्ट के बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। लड़की फिर कह देती है कि चलो अकाउंटिंग टीम से फाइनेंसेस की बात करते हैं। मित्सुया थोड़ा घबराया हुआ सा लगता है और मैदा समझ जाता है कि इस बार भी उसे सेक्शन मैनेजर के जगह काम संभालना पड़ेगा। वो युदो को साथ ले जाता है क्योंकि उसे जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नॉलेज है। उनके जाने के बाद मित्सुया और सोमी काम में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मित्सुया सोमी से पूछती
पूछता है, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती? सोमी को खुद की बिहेवियर का एहसास होता है और वो तुरंत सीरियस हो जाकर माफी मांगती है। कहती है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ा शेकन फील कर रही हूँ। मित्सुया धीरे से समझाता है, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी ना तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा और तब मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। सोमी मान जाती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। दूसरी तरफ ताकेशी आर्काइव्स बिल्डिंग जाता है हाइकवा के लिए कुछ लेने। जल्दी से फाइल मिल भी जाती है, लेकिन तभी उसे एक जोर का क्रैश सुनाई देता है। जब वो रूम खोलता है तो देखता है मित्सुया जमीन पर गिरी हुई है। वहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स बिखरे पड़े हैं। मित्सुया बताती है कि उन्हें ऑर्डर मिला था सब साफ करने का, इसलिए वो यहाँ है। ताकेशी उसकी मदद करने का डिसाइड करता है, चाहे वो मना क्यों न करे। अंदर ही अंदर सोचता है, ऑफिस में हम राइवल्स हैं, लेकिन अब तो कोई देख भी नहीं रहा, चलो थोड़ा चिल कर लेते हैं। मित्सुया उससे कहती है, जरा लैडर पकड़ लेना प्लीज, ताकि वो ऊपर चढ़ सके। ताकेशी उसे देखता है और कहता है, तुम इतनी केयरलेस हो, नीचे आ जाओ, मैं कर लूंगा। तभी दोनों के बीच छोटी सी नोकझोंक होती है और अचानक मित्सुया गिर जाती है, लेकिन ताकेशी उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बस तभी युदो और उसकी दोस्त बर्जीन हेल्प करने आ जाते हैं, पर जैसे ही रूम में देखते हैं कोई नहीं मिलता। दोनों कंफ्यूज होकर पूछते हैं, ये गई कहाँ? एक्चुअली मित्सुया और ताकेशी एक शील्ड के पीछे छुपे होते हैं। ताकेशी मन ही मन बोलता है, बस चले जाओ यार, वरना बहुत बुरा फंस जाएंगे। जब दोनों लड़कियां चले जाती हैं तो ताकेशी शर्माते हुए कहता है, चाहे हम अकेले हो या नहीं, रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद हाइकवा दुखी सी शक्ल बनाकर सबको बताती है, मेरे पास 3 दिन के बेसबॉल नाइट मैच के टिकट्स हैं। ये सुनकर ताकेशी शॉक हो जाता है। स्टेडियम में हाइकवा अनाउंस करती है कि उसने प्लानिंग डिपार्टमेंट के सब लोगों को इनवाइट किया है एक साथ ड्रिंक करने के लिए। मेरा नहीं आया क्योंकि उसकी फैमिली है। ततीशी और मित्सुया एक साथ बैठे होते हैं, दोनों के गाल लाल हो रहे होते हैं। ताकेशी सॉफ्टली कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेसबॉल देखना, ये तो मेरा ड्रीम था। फिर वो मित्सुया को समझाता है कि बैटिंग एवरेज क्या होती है और जब उनका टीम 2 रन स्कोर करता है तो दोनों हाई फाइव करते हैं। खुशी में चमक जाती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन फिर दोनों देखते हैं कि सब एंजॉय कर रहे हैं। ताकेशी नोटिस करता है कि मित्सुया को बास्केटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो कहती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें बहुत पसंद है। जब दोनों स्टैंड्स में वापस जा रहे होते हैं, ताकेशी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज के लिए सब कुछ चलेगा। तभी एक होम रन होता है और ताकेशी खुशी में मित्सुया को झप्पी दे देता है। हाइकवा भी जंप करते हुए उनके साथ हक कर लेती है। जैसे ही सब बैठते हैं, ताकेशी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मित्सुया उसके कान में धीरे से कहती है, नेक्स्ट टाइम। चलो दोनों साथ ही आते हैं। जब मित्सुया अपने दोस्तों के साथ लंच के लिए शॉपिंग कर रही होती है, उसकी नजर एक प्रोडक्ट पर पड़ती है जो शेल्फ पे सड़ रहा होता है। उसका मन उदास हो जाता है क्योंकि कोई उसे खरीद ही नहीं रहा था। उसी वक्त हाइकवा ट्रेन से उतरती है और अचानक ऑफिस के एक आदमी से टकरा जाती है। थोड़ी सी हल्का फुल्का बातचीत होती है, फिर वो कह देती है कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, तो दोनों अलग हो जाते हैं। हाइकवा एक कैफे में जाती है और खुद से बोलती है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, पर शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास अकेले रिलैक्स करने का टाइम होता है। तभी एक कस्टमर आता है और वो कोई और नहीं, सोमाई होता है। हाइकवा थोड़ा सरप्राइज होती है, लेकिन उसे इनवाइट करती है कि साथ बैठ जाए। सोमाई सॉरी बोलता है कि उसने डिस्टर्ब किया। थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस होता है। हाइकवा बोलती है, मुझे लगा ये जगह सिर्फ कुछ लोगों को पता है, और दोनों एक साथ अपना ऑर्डर देते हैं। इसी बीच ताकेशी मित्सुया से मिलता है और पूछता है, तुम ठीक हो? फोन पे थोड़ी लो लग रही थी। मित्सुया हंसते हुए कहती है, बस थोड़ा ओवर टाइम कर रही हूँ। और वो बोलता है, लंच वीक चल रहा है इसलिए होगा। कैफे में हाइकवा और सोमाई अपने फूड के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मतलब ऑकवर्डनेस का लेवल 100 पर होता है। सोमाई बोलता है, रिलैक्स, तुम्हें यह तोड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो वैसे भी अकेले बैठना पसंद करता हूँ, जैसे एक वियर्ड एनिटी। हाइकवा हंसी से बोलती है, सैम हियर, चलो अब से मैं काम करूंगी और तुम्हें इग्नोर करूंगी। सोमाई हाँ में हाँ मिलाता है। खाना खत्म होने के बाद सोमाई उठता है और कहता है, अच्छा लगा कि तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैं तुम्हें सिर्फ ड्रंक वर्जन में ही जानता था। हाइकवा शौक में हंस पड़ती है, मैं इतनी बुरी थी क्या, और मुस्कुराते हुए वापस बैठ जाती है। ऑफिस में वापस आकर मित्सुया को इरिटेशन होती है, कोई भी उसके प्रोडक्ट की तरफ देख नहीं रहा, बेचने का तो दूर दूर तक स्कोप ही नहीं दिख रहा। तभी सोमाई डेटा एंट्री शीट लेकर आता है और मित्सुया सोचती है, लगता है सेक्शन मैनेजर भूल ही गया कि मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। लुना आती है और पूछती है, चॉकलेट चाहिए? सैंपल्स बांट रही हूँ। मित्सुया मना कर देती है। यूटो इंसिस्ट करता है तो वो थोड़ा गुस्से में चिल्लाती है, मैंने बोला ना नहीं चाहिए। यूटो सॉरी बोलता है और मित्सुया रियलाइज करती है कि वो थोड़ा ज्यादा हर्ष हो गई। रात में ततीशी के अपार्टमेंट में मित्सुया बहुत लो लग रही होती है। गुस्से में बोलती है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे प्रोडक्ट से, इतना मेहनत की और कुछ भी रिजल्ट नहीं। वो कॉन्फेस करती है, मैं बस चुप थी, पर ऑनेस्टली आई एम जस्ट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज्ड। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ततीशी प्यार से कहता है, बस इतना ही? अरे ये तो सबके साथ होता है। वो उससे समझाता है, ये सब नॉर्मल है, कभी कभी बस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, छुपा के क्या फायदा। कुछ दिन बाद जब मित्सुया अपने दोस्तों यूटो और युकिको के लिए शॉपिंग कर रही होती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। कुछ स्कूल गर्ल्स उसका प्रोडक्ट खरीद रही होती है। एक्साइटेड होकर वो ऑफिस भाग जाती है। लंच के टाइम यूटो और युकिको उसके साथ बैठते हैं और बताते हैं कि उन्हें भी मटेरियल्स के इश्यूज हो रहे हैं। तभी मित्सुया कुछ लड़कियों को ततीशी के बारे में बात करते सुनती है और अपने आप से कहती है,
है नाम सुनते ही रिएक्ट नहीं करना, काम रहना है। लेकिन जब वो सुनती है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका दिमाग हिल जाता है। वेट, क्या ततीशी लड़कियों में पॉपुलर है? तभी उसे एक रियलाइजेशन होती है, क्या मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ? कहीं मैं गर्लफ्रेंड होने का काम तो नहीं भूल गई? लेटर, जब वो ततीशी के घर होती है, वो देखता है कि मित्सुया थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, बोल दो जो बोलना है, मैं सुन रहा हूँ। जब मित्सुया ने सुना कि लड़कियां ततीशी की तारीफ कर रही है, तो थोड़ा इनसिक्योर फील कर गई। लेकिन ततीशी एकदम पैनिक मोड में बोल पड़ता है, क्या मैं गर्ल्स में पॉपुलर? आर यू सीरियस? बिल्कुल भी नहीं। मित्सुया इंसिस्ट करती है, तुम हो, मेरी नजर से तो डेफिनेटली हो। उन सब लड़कियों की बात 100% सच थी। ततीशी थोड़ा ब्लश करता है और कहता है, अरे यार, ये तो छोटी सी बात है, मेरे साथ तो ऐसा रोज होता है। लेकिन फिर वो स्टाइल में एकदम गिगा चैट जैसे बोलता है, पर टेंशन मत ले, मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। नेक्स्ट डे ऑफिस में म्यूनो देखता है कि मित्सुया काफी थकी थकी लग रही है, तो पूछता है, सब ठीक है? वो चीयरफुली स्माइल करके कहती है, हाँ मैं तो एकदम मस्त हूँ। उसी वक्त वही लड़कियां एलिवेटर में आती है और फिर से ततीशी की गॉसिप शुरू कर देती है। पर इस बार मित्सुया को सुन के बुरा नहीं लगता। एक्चुअली उसे अच्छा लगता है कि लोग उसके बॉयफ्रेंड की इतनी तारीफ कर रहे हैं। तभी अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है। ततीशी एलिवेटर में आ जाता है और सब लड़कियां खुश हो जाती है। वो पूछती है, वीकेंड पे क्या करते हो? ततीशी चिल स्माइल के साथ कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। सब लड़कियां शॉक। क्वाइटली मित्सुया से कहती है, मुझे पता ही नहीं था ततीशी की कोई गर्लफ्रेंड है। मित्सुया हल्की ब्लश के साथ कहती है, हाँ वो सच में अच्छा बंदा है। तभी ततीशी अनाउंस करता है, मैं कल से छुट्टी पर हूँ, ओपन ब्रेक आ गया है और कंपनी भी काफी रिलैक्स्ड है। मोरिजोनो बोलती है, मैं तो नगोया जा रही हूँ रेल पास के साथ। हाइकवा कहती है, मैं अभी नहीं जाऊंगी, सब जगह भीड़ होती है, मैं फॉल में एक लंबा ब्रेक लूंगी। फ्लैशबैक 1 महीना पहले ततीशी और मित्सुया ट्रिप प्लानिंग में फाइट कर रहे होते हैं। होक्काइडो चले या ओकिनावा? रास्ते में चलते चलते ततीशी नॉस्टैल्जिक होके कहता है, ये सब बड़ा फेमिलियर सा लगता है। वो याद दिलाता है, टाइफून सीजन है, ओकिनावा रिस्की है, फंस गए तो? पर मित्सुया इंसिस्ट करती है, रिस्क लेना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रिप स्पेशल होना चाहिए। ततीशी कहता है, चलो होक्काइडो न सही, पर मैं बस एक हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करना चाहता हूँ, लाइक अ रियल मैन विद टेस्ला वाइब्स। मित्सुया गुस्से से बोलती है, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता ट्रिप से? ततीशी ब्लश करके कहता है, मैं तो बस प्राइवेट ऑनसेन चाह रहा हूँ। मित्सुया सजेस्ट करती है, तो यामानाशी का वो फेमस इन चले। प्रेजेंट डे ऑफिस में ततीशी मोरिजोनो और हाइकवा से कहता है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने यामानाशी जा रहा हूँ। मित्सुया काम खत्म करती है और उसे ततीशी का मैसेज आता है। वो पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी ट्विस्ट। मीना बताती है, प्री सेल स्टॉक अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। सब टेंशन में आ जाते हैं। फाइनल डिसीजन, मित्सुया, युकिको और मैं ओवर टाइम करेंगे। मित्सुया कंप्यूटर के सामने बैठी होती है और सोचती है, अगर मैंने ततीशी को बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी तो वो शायद स्माइल करके माफ कर देगा। पर उसके दिल से आवाज आती है, मैं जाना चाहती हूँ। किसी भी हाल में वो डिक्लेयर करती है, मैं ये काम आज ही खत्म करूंगी। और तभी हेरोइक स्टाइल में ऑन साइट टीम एंट्री मारती है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेट नाइट काम फाइनली कंप्लीट हो जाता है। ट्रेन में बैठ के घर जा रही होती है मित्सुया, थकी हुई। तभी अचानक से ततीशी आता है, उसका हाथ पकड़ता है और प्यार भरी नाराजगी से कहता है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? मित्सुया ब्लश करते हुए कहती है, सॉरी ओवर टाइम था। ततीशी मुस्कुराता है और दोनों एक साथ घर जाते हैं, रेडी फॉर द मच अवेटेड ट्रिप। हाइकवा के सामने सोमाई बैठ जाता है। दोनों कॉफी सिप करते हुए छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं। हाइकवा पूछती है, आपने वेकेशन क्यों नहीं लिया? सोमाई हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, आजकल हर जगह भीड़ होती है, तो सोचा ऑटम में एक अच्छा लॉन्ग ब्रेक लूंगा। हाइकवा के फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। उसे फील होता है कि ये रूटीन का एक हिस्सा बन गया है। सोमाई के साथ ये काम मॉर्निंग मोमेंट। मित्सुया और ततीशी एक रेन ड्रॉप केक एंजॉय कर रहे होते हैं, एकदम शांत हिल साइड कैफे में। मित्सुया पूछती है, यहाँ आना ठीक तो था ना? ततीशी रिलैक्स्ड वॉइस में कहता है, बिल्कुल, मैं तो यहाँ से हूँ, पर कभी प्रॉपर्ली घुमा ही नहीं। तभी एक लड़की उनके पास आती है और मित्सुया मस्ती भरे अंदाज में कहती है, टेंशन मत लो, हम वेकेशन पे हैं, सब कुछ अलाउड है। बट एकदम से अचानक एक लोकल रिपोर्टर कैमरा लेकर आ जाता है। मित्सुया ब्लश करते हुए जूम आउट स्टाइल में भाग जाती है। नहीं भाई, ये कैमरा सीन मेरे से नहीं होगा। ततीशी हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ लोकल टीवी के लिए था, बॉस ने थोड़ी ना देखा होगा। दोनों एक खूबसूरत सनफ्लावर फील्ड में खड़े होते हैं और अचानक ततीशी मित्सुया को किस कर लेता है। वो पूछता है, तुझे याद है हमारा 3 RD का ट्रेनिंग कैंप, जब सब लोग सो गए थे और सिर्फ हम 2 क्लीनिंग कर रहे थे? मित्सुया आंखों में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा याद लेकर कहती है, कैसी कंपनी है भाई, पार्टी भी हम साफ करें। तभी ततीशी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलते चलते एक पॉपअप ग्रेप स्टॉल देखता है। ततीशी कैजुअली बताता है, मेरे फैमिली का ग्रेप फार्म है। मित्सुया शॉक्ड, तुम विजिट नहीं करोगे? ततीशी कहता है, अभी हार्वेस्ट का टाइम है, मैं बस बर्डन बन जाऊंगा। मित्सुया ग्रेप्स खाते हुए कहती है, यहाँ की व्यू कितनी सुंदर है, तुम तो यही बड़े हुए हो। ततीशी श्रग्स करता है, नॉर्मल ही लगता है अब। मित्सुया खुश होकर कहती है, मुझे यामानाशी बहुत पसंद आया, लेट्स कम बैक अगेन समडे। ट्रिप के लास्ट दिन मित्सुया बोलती है, कल से फुल फोकस, नए प्रोजेक्ट्स और हार्ड वर्क। ततीशी पूछता है, तुमने कुछ सोचा क्या? मित्सुया डिटरमिन्ड लुक के साथ, हाँ मेरे पास और भी आइडियाज है। ततीशी भी बोलता है, मुझे भी कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन ट्राई करूंगा। मित्सुया मस्ती में कहती है, डन, अगले साल अगर गोल्स पूरा नहीं किया तो जिसने फेल किया वो रूम का बिल भरेगा और लाइफ में ब्रोक हो जाए। अटोनिस एक अनाथ बच्चा था जिसे वहाँ की सबसे ताकतवर विच अडॉप्ट कर लेती है।